20 मई को 49 और सीटों का फैसला हो जाएगा। यहां आप एक काल्पनिक सवाल बीच में यह भी ला सकते हैं कि परसों शाम को इन 49 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत क्या होगा। उसके अगले दिन 21 मई को यह वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा और 4-6 दिन बाद भी क्या कोई वोट फिगर आएगा या नया फिगर आएगा। अब तक यह सवाल सिर्फ विपक्ष पूछ रहा था कि वोटिंग के अंतिम आंकड़े इतने बढ़ कैसे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी यही जानना चाहता है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटिंग का डेटा 48 घंटे में ना दे पाने की आपकी क्या मजबूरी है। वोटिंग का डेटा उसी दिन अपलोड करने में आखिर दिक्कत क्या है, ये बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने चुनाव आयोग को 24 मई तक का वक्त भी दिया है। वोटर टर्नआउट को लेकर एडीआर ने भी याचिका में वही अंदेशे रखे हैं जिन्हें विपक्ष पहले से हाईलाइट कर रहा है। अंदेशा क्या है? वो ये है कि वोटर टर्नआउट कहीं वोटों की हेराफेरी तो नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि चारों चरणों में वोटिंग वाले दिन के वोट परसेंट और बाद में आए फाइनल वोट परसेंट के बीच कितना अंतर है, इसको आप समझिए। 4 चरणों की 379 सीटों पर 45 करोड़ 7 लाख लोगों ने वोट डाला है, जो चुनाव का लगभग 67% है। इन चारों चरणों में वोटिंग वाले दिन के बाद अपडेट टर्नआउट में 1 करोड़ 10 लाख वोट बढ़ गए हैं। 379 सीटों का अगर आप औसत निकाल लें तो हर सीट पर अपडेट टर्नआउट में करीब 28,000 वोट बढ़े हैं। इस स्लाइड को आप बहुत गौर से देखिए। इस चुनाव में सिर्फ चौथा चरण है जिसमें 2019 के चौथे राउंड के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटर टर्नआउट पर विवाद की शुरुआत पहले और दूसरे चरण से हुई, जब चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल का अंतिम आंकड़ा 30 अप्रैल को दिया था। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट पड़े थे और उसी दिन शाम को 7 बजे चुनाव आयोग ने लगभग 60% मतदान बताया था। इसके 11 दिन के बाद 30 अप्रैल को यह बताया गया कि यह मतदान 66.14% हुआ था, लगभग 5.5% की वृद्धि। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोट डाले गए थे। शाम को 7 बजे चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी कि लगभग 60.96% मतदान हुआ। इसके 4 दिन के बाद 30 अप्रैल को नया डेटा जारी किया गया और यह बताया गया कि 66.71% लोगों ने वोट डाले, मतलब 5.74% की वृद्धि। 7 मई को तीसरे चरण में 93 सीटों पर रात 8 बजे 61.45% मतदान चुनाव आयोग ने बताया और अगले दिन 8 मई को रात को 10 बजे वोटर टर्नआउट 65.68% बताया गया। 13 मई को चौथे चरण में जो वोटिंग हुई उसमें 96 सीटों पर रात में 11 बजे मतदान 67.25% बताया, लेकिन 4 दिन के बाद 17 मई को अंतिम वोटिंग का आंकड़ा 69.16% बताया गया, यानी ये थोड़ा सा और बढ़ गया। यानी पहले चरण में वोटिंग टर्नआउट 5.5%, दूसरे चरण में 5.74%, तीसरे चरण में 4.23% और चौथे चरण में 1.91% मतदान वाले दिन से ये डेटा ज्यादा निकला। अब इन 379 सीटों पर 1 करोड़ 7 लाख वोटरों के इजाफे को चारों राउंड के हिसाब से आप नंबरों में भी देखें तो दूसरा कैलकुलेशन क्या बनेगा उसको भी आपको समझाते हैं। पहले चरण में 18 लाख, दूसरे चरण में 32 लाख, तीसरे चरण में 22 लाख और चौथे चरण में 33 लाख वोटर अंतिम आंकड़ों में ज्यादा निकले। वोटों का सबसे बड़ा अंतर आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। यहां पर टर्नआउट में 17 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े। अब इस पर कांग्रेस का सवाल यह है कि वोटर टर्नआउट अंतिम परिणाम बदलने की कोशिश तो नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने भी इस बात का जवाब दिया था। एडीआर की इस याचिका को भी उसने भ्रम फैलाने की कोशिश ही बताया है। आयोग का कहना क्या है? आयोग का कहना यह है कि मतदान के अंतिम आंकड़े के लिए डेटा इकट्ठा करने में समय लगता है। 2019 में भी अंतिम आंकड़ा मतदान वाले दिन के आंकड़े से अधिक था। वोटिंग के दिन वोट आंकड़े और अंतिम आंकड़ों में बहुत अंतर नहीं है। उनका कहना है कि अंतर है लेकिन बहुत अंतर नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 2019 में भी वोटिंग का आंकड़ा इसी तरह देर से आया था, बल्कि तब तो अभी के मुकाबले और ज्यादा समय लग गया था। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में चुनाव आयोग इस पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने जा रहा है और उसमें क्या निकलेगा वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे।
Z News.